Hyundai ने अपनी क्रेटा का और स्पोर्टियम वर्जन लॉन्च किया है विच इज द क्रेटा इनलाइन और आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूं। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब क्रेटा इनलाइन को ज्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए उन्होंने फ्रंट ग्रिल को थोड़ा छोटा कर दिया कंपैरेटिवली और जो रगेड लुक उसके बम्पर पे दिया गया था क्रेटा के, उसे हटा के एक सिंपलिस्टिक ब्लैक कलर का फ्रंट बम्पर दे दिया गया है। ओवरऑल काफी अच्छी लग रही है गाड़ी इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। एक इनलाइन की बैजिंग भी यहाँ प्रोमिनेंटली दे दी गई है जिस वजह से आपको पता चलेगा कि ये इनलाइन है। वैसे इनलाइन को स्पॉट करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा क्रेटा पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 यूनिक कलर्स आते हैं। एक तो ये ब्लू कलर है, ये हमने हर Hyundai की इनलाइन में ऑलरेडी मोस्टली देख चुके हैं। एक वाइट आता है, ग्रे एक बहुत प्यारा कलर दिए गए, इट्स मैट ग्रे एंड मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट लुकिंग कलर, और एक डार्कर ग्रे ब्लैक कलर भी यहां अवेलेबल करा दिया गया है। ओके, हेडलैम्प्स जो है सारे LEDs आ जाते हैं, देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन दैट, और डे टाइम रनिंग LEDs भी यहाँ वही क्रेटा वाले ही कंटिन्यू हो रहे हैं। सो दीज आर द एलिमेंट्स जो यहाँ फ्रंट पे दिए गए। वैसे जो रेड कलर की स्ट्रिप Hyundai इनलाइन गाड़ियों पे रहती है वो यहाँ पे फ्रंट में नहीं दी गई है। साइड प्रोफाइल के गाड़ी में ज्यादा बदलाव नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये क्रेटा ही है, बट छोटे छोटे चेंजेस किए गए जिस वजह से गाड़ी काफी सटल एंड प्यारी लग रही है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 18 इंच के व्हील्स दिए गए इंस्टेड ऑफ 17, और जो अलॉय व्हील्स की स्टाइलिंग है वो बहुत ही प्यारी है। इट लुक्स रियली स्पोर्टी एंड आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट अलॉय व्हील्स जो ये प्राइस पॉइंट में आज अवेलेबल है। जो रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए हुए हैं वो भी क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं एंड अगर आप मुझसे पूछो तो ये कॉम्बो अच्छा लग रहा है। तो जो फ्रंट में रेड मिसिंग था स्ट्रिप, वो यहाँ साइड में शुरू होती है फ्रॉम द फ्रंट बम्पर और वो एक पतली स्ट्रिप जाती है और जैसे ही वो रियर व्हील पे जाती है वहां पे वो एक थिक स्ट्रिप बन जाती है जिस वजह से वो स्टाइलिंग को फर्दर एनहांस करता है। अब इस गाड़ी में आपके पास टोटल 6 कलर्स आते हैं, तो 3 आपको मोनोटोन आते हैं और 3 ड्यूल टोन यानी कि ब्लैक कलर की रूफ के साथ आते हैं। तो मेजरली कलर्स क्या है, व्हाइट है, ग्रे है, ब्लैक है और ये सिग्नेचर ब्लू कलर ऑप्शन भी अवेलेबल कराया गया जो हर इनलाइन में हम देखते हैं। तो i20 देख लो, वेन्यू देख लो, इन सब में आती है। ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ बदलाव नहीं किया गया गाड़ी के, 190 mm ही यहाँ रिटेन किया गया, बट क्योंकि अब टायर साइज इसकी 18 इंच की हो गई है तो इसके सस्पेंशन को ज्यादा स्पोर्टियर बनाने की कोशिश की गई है ताकि इसकी ओवरऑल हैंडलिंग थोड़ी और बेहतरीन हो जाए। जो हम ड्राइव करेंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में और डिटेल में। वैसे जो कुछ भी क्रोम एलिमेंट्स क्रेटा में अवेलेबल थे वो अब यहाँ पे बॉडी कलर्ड या ब्लैक कलर बना दिया गया है ऑन द इनलाइन। साइड पे भी एक छोटी सी इनलाइन की बैजिंग दी गई है। क्रेटा इनलाइन की रियर स्टाइलिंग बहुत ही प्यारी है एंड आई रियली लव इट। एक एक एलिमेंट आपको यहां बताने वाला हूं। तो इसका सबसे पहले स्पॉइलर जो है बड़े साइज का है एंड ये क्लियरली स्पोर्टी लगता है। इवन जो लोअर बम्पर पार्ट है वो डिफ्यूजर की तरह लुक दिया गया जिस वजह से ये एक स्पोर्टी गाड़ी का लुक दे रहा है विद दैट रेड स्ट्रिप ऑन इट। वो इस पे डेफिनेटली बहुत प्यारा लग रहा है। 2 बड़े साइज के एग्जॉस्ट यहां दिए गए विच स्टैंड्स आउट एंड इनका एग्जॉस्ट भी अच्छा है। आई विल मेक यू लिसन टू दैट, यू हैव टू वेट फॉर इट। एंड जो LED लाइट्स दिए गए गाड़ी के वो कनेक्टेड लुक में अच्छे लग रहे हैं। तो जो रेड एलिमेंट्स दिए हुए विद द ब्लैक्स वो काफी अच्छे लग रहे हैं एंड द कार स्टैंड्स आउट फ्रॉम द बैक। अब इसकी बूट स्पेस दिखाते हैं आपको, कहां गया इसका, ये रहा। 433 लीटर्स की इसकी ओवरऑल बूट स्पेस है। तो हमने क्रेटा में पहले ही असली टेस्ट किया हुआ है, नॉट ऑन द इनलाइन, क्योंकि बूट स्पेस में कुछ फर्क नहीं आया। तो वहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज के बैग्स बैठ जाते हैं। साथ में इनफैक्ट एक छोटा बैकपैक भी बैठ जाएगा। तो अगर फैमिली जा रही है 4 या 5 लोगों की एक रोड ट्रिप पे तो आपका सामान यहाँ आराम से बैठ सकता है बिना किसी इनकन्वीनियंस के। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं और क्या क्या दिया गया है इन द क्रेटा इनलाइन। सो लेट्स गो। बट यू नो मैंने पहली चीज क्या नोटिस की इस गाड़ी में अंदर आके, इसका गियर लेवर ये मैनुअल आ चुका है फाइनली क्रेटा में। जी हाँ, क्रेटा इनलाइन गेट्स अ टर्बो पेट्रोल लेकिन साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। एक मैनुअल को कुछ भी टाइप का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स रिप्लेस नहीं कर सकता है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप एक इनलाइन, अगर एक फास्टर वर्जन चाहते हो तो वहां पे आपके लिए मैनुअल इज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। ओके, जो फ्रंट सीट्स है गाड़ी के दोनों वाइड है, अच्छा खासा सपोर्ट देते हैं, तो 3 से 4 घंटे आप आराम से बैठ के जा सकते हो इस पे बिना किसी इनकन्वीनियंस के। तो इसकी सीट्स ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा फर्म है, समवेयर इन बिटवीन है, बट थोड़ी और सीट की वाइडनेस है वो बेहतर होता मेरे हिसाब से
तो लंबे सफर पे आपको थकावट बिल्कुल नहीं होता इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, दोनों फ्रंट सीट्स जो है वेंटिलेटेड है और ड्राइवर की सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। को ड्राइवर की सीट जो है मैनुअल एडजस्टमेंट इसमें दिया गया। इनलाइन में रेगुलर क्रेटा से स्पेस में कुछ बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो नी रूम है गाड़ी की, जो हेड रूम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। बहुत ही कंफर्टेबल है गाड़ी। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं यहाँ आराम से बैठ सकता हूँ बिना किसी इनकन्वीनियंस के। ओवरऑल थाई सपोर्ट भी गाड़ी का डिसेंट इनफ है। अब क्रेटा में पता है एक चीज क्या स्टैंड आउट करती है, वो ये है कि 3 लोग जब बैठते हैं ना, तो यहाँ कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं बिना किसी इनकन्वीनियंस के। तो गाड़ी जो है चौड़ी है, जिस वजह से 3 लोग अच्छे से बैठ के जा सकते हैं। अब एक चीज जो मेरे हिसाब से मिसिंग है कि यार 2 हेडरेस्ट दिए गए, तीसरा क्यों नहीं दिया? तीसरे इंसान के लिए जगह दी बट हेडरेस्ट नहीं दिया। हाँ, 2 लोग अगर बैठ के जा रहे हैं तो उनके पास आर्म रेस्ट है और ये हेडरेस्ट पे एक सॉफ्ट एलिमेंट एक्स्ट्रा दिया गया है, जिससे आपका कंफर्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए, सारों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। जो बीच में बैठता है उसके लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है। यहाँ पे सेफ्टी के अलावा कंफर्ट पे भी फोकस किया गया है। अब यहाँ मैं पीछे बैठा हूँ और यहाँ बहुत गर्मी है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री हो गया है फिलहाल के समय, और मुझे बचाने के लिए धूप से एक फुल सन ब्लाइंड यहाँ दिया गया है। पीछे रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। सो ओवरऑल कंफर्ट के मामले में कोई कमी नहीं है। और अगर मुझे सीट रिक्लाइन करनी है, ज़्यादा नहीं होता, छोटा सा एक स्टेप है, लेकिन ओवरऑल सीट रिक्लाइन भी और हो जाती है, जिससे मेरा कंफर्ट पीछे बैठने के लिए बढ़ जाता है। वैसे इनलाइन में जो पेडल्स है वो एल्यूमिनियम फिनिश वाले आते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं। अब बारी क्रेटा इनलाइन ड्राइव करने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट। बिफोर आई पुट इट इन द फर्स्ट गियर, लिसन टू द एग्जॉस्ट। डाल देते हैं इन द फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। मैनुअल का मजा ही कुछ और है। सेकंड गियर में डाल दिया हमने, 6000 आरपीएम तक ये रेड लाइन कर देती है गाड़ी। एंड जो इसका पावर है इज फैंटास्टिक। 0 to 100 वी क्रॉस 100 ऑलरेडी। 0 to 100 ये 8.9 सेकंड्स में करती है और ये गाड़ी काफी तेज है। एंड विद द मैनुअल चलाने में बहुत मजा आएगा। अब देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपको विद ऑल एंथुजियाज्म, क्योंकि मैं गाड़ी को पुश कर रहा हूं। वी आर इन 3rd गियर, 4th गियर, बट जैसे ही मैं गाड़ी को डाल देता हूँ 6th गियर में एट 110, 120, एकदम शांत हो गई। सो ये इट्स लाइक अ बीस्ट। अगर आप इसको उठाओगे तो ये है चिल्लाएगा, ये भागेगा। लेकिन अगर आप इसे प्यार मोहब्बत में रेगुलर गाड़ी की तरह चलाना चाहते हो, लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग 110 किलोमीटर्स पर आवर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे 120 की स्पीड पे जा सकता हूँ मैं। 100-110 की स्पीड पे चल रहा हूँ, एकदम रिलैक्स्ड, एब्सोल्युटली। ऐसे नहीं कि इंजन लाउड है, कुछ नहीं, कंफर्टेबली मैं चला रहा हूँ गाड़ी। इट्स वेरी पीसफुल एंड क्वाइट। सो इसके 2 शेड्स है गाड़ी के। एक शेड वे यू कैन पुश द कार और दूसरा यू कैन रिलैक्स ड्राइव द कार। तो अगर आप शहर में चला रहे हो, हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, फैमिली के साथ कहीं जाना है, सो यू कैन ड्राइव इट इन लाइक अ वेरी नॉर्मल कार। बट जैसे ही आपको इसको पुश करना है, द बीस्ट एक्टिवेट्स इटसेल्फ। देखा, this is how you can enjoy the car at any given point of time. So performance बहुत बढ़िया है गाड़ी का। All I'm trying to say is कि ये मैनुअल गियरबॉक्स आने की वजह से आपको ड्राइव में और मजा आने वाला है। एग्जॉस्ट भी अच्छा खासा है, एकदम लाउड नहीं है, इट्स नाइस एंड थ्रोटी, मतलब आपको एक स्पोर्टी फील देता है, आपको एनकरेज करता है थोड़ा गाड़ी और पुश करे, मजा आ रहा है एग्जॉस्ट सुन के। सो दिस इज वेयर क्रेटा इनलाइन स्कोर्स। अब अगर मैं इसके राइड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है रेगुलर क्रेटा और इसकी राइड में। इवन हैंडलिंग में बहुत मेजर डिफरेंशिएशन नहीं है। हाउएवर यू एंजॉय ड्राइविंग दिस कार बिकॉज ऑफ अ मैनुअल एंड इवन द थ्रोटी एग्जॉस्ट। और जो इसका इंजन ट्यूनिंग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हैंडलिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी है। यू फील दैट स्पोर्टीनेस अगर आप दोनों गाड़ी बैक टू बैक चलाओगे, बट एकदम मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहां नहीं है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस एंड काम कार टू ड्राइव। अब अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए इससे, यू कैन लिटरली डाउन शिफ्ट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यार इसमें पावर बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो। अगर आपको वो सब चाहिए, गाड़ी का कॉस्ट भी उतना ही बढ़ने वाला है। अब क्रेटा में आप एक अच्छे हाइट पे बैठ सकते हैं जहां पे बॉनेट के पूरे एजेस दिख जाएंगे। मिरर से भी
काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से ब्लाइंड स्पॉट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर कभी आता है तो वहाँ पे एडास का एक फीचर है जिससे अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है, वहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन है जो ग्लो होने लगेगा। वैसे इस गाड़ी में एडास में लेवल 2 फीचर्स आ जाते हैं। तो फ्रंट में आपके पास अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अगर कोई गाड़ी आगे आ जाती है, कुछ आगे आ जाता है तो वार्न और ब्रेक दोनों कर देता है आपके लिए। एंड माय फेवरेट इज द रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आप रिवर्स ले रहे हो कहीं से और कोई गाड़ी आपको पास कर रही है तो आपको मिरर में तो दिखता नहीं है, तो गाड़ी आपको वार्न भी करेगी और आपके लिए ब्रेक भी करेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर दिया गया इसमें। एंड मेरे हिसाब से एडास का ये फीचर इंडियन कंडीशंस के लिए काफ़ी यूजफुल है, सिटी कंडीशंस के लिए। और भी काफ़ी सारे एडास फीचर्स आते हैं जो मैं आपके लिए यहाँ लिस्ट डाउन कर दूंगा, बट ओवरऑल दिस इज व्हाट द कार ऑफर्स। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी गाड़ी बहुत अच्छी है। डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक द बेस्ट हैंडलिंग कार इन द वर्ल्ड, बट इट इज अ गुड हैंडलिंग कार। यानी कि आपको बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होगा। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी पे। आप 150 160 आराम से चलाइए बिना किसी कंसर्न के। आप इस गाड़ी को इजीली पुश भी कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एस्पेक्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है विद द क्रेटा इनलाइन। अब सवाल ये उठता है कि किसको क्रेटा इनलाइन लेनी चाहिए और क्यों। तो ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द Hyundai Creta N-Line। अब यू विल नोटिस कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऐसे कुछ बहुत बदलाव नहीं किए गए, लेकिन ओवरऑल जो लुक, स्टाइलिंग, ये सब चीज़ें चेंज की गई। स्पेसिफिकली इवन जो राइड क्वालिटी, हैंडलिंग वगैरह चेंजेस किए गए, उस वजह से आपको ये गाड़ी चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि यार Hyundai ने क्रेटा इनलाइन लाया, अब अगर इसमें ज़्यादा पावर देते, ये कहते हैं। और आप नोटिस करोगे, अगर आप किसी और के वीडियो देखोगे, वो लोग जाके ये लाइनें कहेंगे आपको। बट आपको बता दूं ये एन लाइन है, नॉट द क्रेटा एन। अगर क्रेटा एन होती तो यहाँ पे डेफिनेटली वो लोग शायद ज़्यादा बड़ी इंजन या मोर पावरफुल इंजन ऑफर करते। बट इसमें आइडिया ये है कि आपको ज़्यादा स्पोर्टियर राइड एंड बिहेवियर मिले गाड़ी को विद द सेम एग्जैक्ट मैकेनिकल्स ऑफ द कार। तो इस वजह से प्राइसिंग में भी ज्यादा बदलाव आपको देखने नहीं मिलेगा। सो ये मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन द रेगुलर क्रेटा एन लाइन और अगर क्रेटा एन कभी आती है तो अगर एन आती तो उसमें आपको पावर तो ज्यादा मिलता, पर 4-5 लाख या 3 लाख एटलीस्ट प्राइस में बढ़ाव आ जाता, जिस वजह से आप में से काफी लोग शायद उसे खरीदना ना चाहते। Hyundai आगे चल के एन गाड़ियां लाने वाला है, बट आई थिंक दे आर राइट नाउ एक्सपेरिमेंटिंग कि एन लाइन अगर लोगों को पसंद आती है तो उसके बाद वो एन की तरफ भी बढ़ेगा। और एन अगर इंडिया में आ गई विद मैनुअल ट्रांसमिशन तो उसे चलाने का मजा कुछ और ही रहने वाला है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, ये जो टर्बो पेट्रोल इंजन है विद द मैनुअल ट्रांसमिशन चलाने में बहुत ही जबरदस्त है। एंड इफ यू आर रियली लुकिंग टू बाय द क्रेटा इनलाइन, मेरे हिसाब से ट्राई आउट द मैनुअल वंस बिफोर यू डिसाइड कि मैं ऑटोमेटिक की तरफ जाऊं, क्योंकि मैनुअल जो है बहुत मजा आ रहा है चलाने को। सो दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो टुडे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्रेटा ले लूँ, एनलाइन ले लूँ, सेल्टॉस है, बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस है, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां चलाई हुई है और वो आपको सही बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बच जाए। अभी तक अगर आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं। आज हम इंडिया के सबसे बड़े या एशिया के सबसे बड़े ऑटो रिव्यू चैनल तो बन गए, लेकिन ये सब सिर्फ आपके प्यार और मोहब्बत से ही मिल पाया है। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू टुमारो।